आपका स्वागत है। आज हम आज़ाद मैदान के ग्राउंड में खड़े हैं और यहाँ पे कामगार के विषय में पूरी ये मीटिंग हुई है, पूरी बातचीत हुई है लोगों के साथ। हमारे भाई जगता साहब खड़े हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ के इन्होंने लोगों को क्या आश्वासन दिया है। मैंने आश्वासन नहीं दिया, मैंने जो सरकार ने आश्वासन दिया उसे और वो पाला नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसलिए सरकार को सवाल करने के लिए ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से लेके बांदा से लेके चांदा से ये सारे महाराष्ट्र से ये आई हुई बहनें हैं, ये सारे भाई लोग हैं जो अपना हक मांगने आए हैं। और ये हक सरकार से हम भीख नहीं मांग रहे। जो हमारे पैसे, हमारा जो मंडल है और उस मंडल के जो पैसे सरकार के पास है 80 करोड़ से ज़्यादा, वो पैसे हम मांग रहे हैं। हमारी जो प्रमोशन पॉलिसी जो सालों साल चली आ रही है, ये सरकार आने से उसमें बाधा डाल दी इन्होंने, वो हम मांग रहे हैं। हमारा 6 पे कमीशन जो है, जो लागू हुआ उस वक्त, उसका अरियर्स हमें नहीं मिला, वो हम मांग रहे हैं। जब मेरी सरकार थी तभी हमने ये मुद्दे उठाए थे और उसमें पैसे भी सरकार से हमने लिए थे। 6 पे कमीशन हमने तभी इम्प्लीमेंट किया था। आज मैं हाउस में था और राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर मुनगंटीवार जी ने एक गाजर और दिया है इन सारे कर्मचारियों को। 7वां वेतन आयोग ये करेंगे, लागू करेंगे, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली। तो मैंने उठ के कहा 6वां वेतन आयोग जो हमें मिला है उसका अरियर्स नहीं मिला, आप कैसे दोगे ये बताओ। नहीं, हम देंगे ऐसी बातें जो ये जिसको कहते ना ये जुमलेबाज सरकार, जहां मोदी वहां दिल्ली में जो कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, यही यहाँ देवेंद्र फडणवीस नहीं मैं कह रहा हूँ, फडणवीस कह रहा हूँ। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4-4.5 साल, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो कामगार हो, चाहे वो आम आदमी हो, उसको फंसाने का ही काम किया है और गाजर देने का ही काम किया है। वैसे ही ये एक गाजर उन्होंने दिया है, तो उसके खिलाफ ये हमारा आंदोलन था और ये धरना आंदोलन है। कानून के तहत, कानून के पूरे फ्रेम में हम कर रहे हैं। हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे कोई भी काम इस तरह से नहीं हुए तो उसके खिलाफ हम लोग इससे भी ज़्यादा सख्त आंदोलन हम लोग करने की हमने बात की है। सरकार ने, मंत्री जी ने बुलाया है हमारे डेलीगेशन को और डेलीगेशन हमारा गया है। कोशिश करेंगे हमारी जो 10-12 मांगे हैं उनमें से जो मेन 2-3-4 मांगे हैं वो भी अगर हासिल होती है, उसके ऊपर अगर कोई निर्णय होता है तो हमें अच्छा लगेगा। और वो निर्णय कोई बड़ी बात नहीं है, निर्णय हो चुके हैं। ट्राईपार्टिट हमारा जो ये होता है, एग्रीमेंट होता है, जिसमें मालिक होते हैं, जिसमें सरकार होती है, जिसमें हम खुद होते हैं, ये सारा इसके ऊपर निर्णय हुआ है। सुधीर मुनगंटीवार जी के साथ निर्णय हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो ये इसके लिए सारे आए थे। आपको उम्मीद है कि सरकार ये मतलब आप लोगों का जो है हक वो देगी? मुझे यकीन है ये नहीं देंगे। अच्छा, यकीन है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले 4-4.5 सालों में इन्होंने किसको दिया है? तो किसी को भी नहीं दिया। तो इसके बारे में फिर क्या करेंगे? आगे का कदम आपका क्या है? बिल्कुल हमारा कदम बिल्कुल सख्त होगा। सरकार के नाक में दम लाएंगे, नाक में दम लाएंगे। इसके पहले भी मैंने किया था एक बार, लेकिन मेरी सरकार थी, उस वक्त चर्चा करके हम लोगों ने कुछ निर्णय किए थे। आज ये सरकार अगर 4-4.5 साल यही ये कर रही है, आगे करने की कोशिश कर रही है, तो उसके खिलाफ मैंने अभी कहा भी, मेरी इसमें मैंने जो संबोधित किया उसमें कहा कि देखेंगे अभी जब सरकार ने बुलाया है तो वो क्या कह रहे हैं, किस हिसाब से इसमें रास्ता निकाल रहे हैं, मैं देखूंगा। नहीं तो फिर हम लोग बैठ के कोई निर्णय लेंगे, बड़ा निर्णय लेंगे, और बड़ा निर्णय आपको भी बोलेंगे। चलिए, बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए महिलाएं जो हम उनसे भी बात करना चाहते हैं, जो ये महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल कर्मचारी संगठन रखा गया है उसके बारे में। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम आरती चंद्रकांत मोहरकर है। हम लोग महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल, कामगार कल्याण भवन अबुदय नगर में पार्ट टाइम शिशु मंदिर शिक्षिका ये पद पे काम कर रहे हैं। हमको 12 साल हुआ है, लेकिन हमको स्टार्टिंग में 2007 में अभी हम जब लगे तभी हम लोग को 1750 बस इतना ही वेतन मिलता था। उसके बाद में हमारे जो संगठन की कार्यकारिणी है, जो आमदार भाई जगताप, अनंत जगताप और दिलीप दादा जगताप, इन्होंने हमको किमान वेतन का कायदा लागू कर दिया और उसके बाद में हमको
जो किमान वेतन कायदा लागू होने के बाद जो पेमेंट मिलना चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन अभी 8 साल हो गए हमको जो नया का किमान वेतन कायदा लागू है वो मिला नहीं है। हमारे 20-20 साल के जो हमारे कर्मचारी महिला कर्मचारी है उनको अभी तक प्रमोशन नहीं मिला है। तो आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी ये बात सुनेगी? सरकार को बात सुनना ही पड़ेगा हमारा। अगर सरकार ने आपकी ये बात नहीं सुनी तो आप महिला क्या करेंगी? हम लोग आगे और आंदोलन बढ़ाएंगे। मैडम आपका नाम? मेरा नाम अमिता दीवान है। हाँ, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं शिशु मंदिर ही शिक्षिका हूँ। मेरे को भी इतना ही साल 12 साल, लेकिन आज के ज़माने में 4000 बहुत ही कम है। सरकार को हम लोग की तकलीफ सुननी चाहिए और हमारे लिए कुछ तो करना चाहिए। हम लोग इतना काम करते हैं, 4 घंटे में हम लोग इतने काम करते हैं, तो भी हमको मी सोलापूर आलेले आहे। मी 85-86 पासून मी कर्मचारी आहे आणि अर्ध वेळ म्हणून काम करते। मला येत नाही आणि मी 85-86 पासून मी असं डेली वजिंग करत होते, तर मी 2005 पासून मी काम करत आहे। आता तरी दोघी बायका सेवानिवृत्त झाली तरी त्यांचेच मी काम करते, तरी मला 8 तासाची तर ड्यूटी मला मिळावी हे नम्र विनंती माझी। आप मैडम कुछ बोलेंगे? जो इन्होंने बोला है वही है।